मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा पूरा देश कोरोना जैसे भयंकर संक्रमण रोग से ग्रसित हो रहा है, जिसके रोग के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि योगी नाथ ने भी हमारे प्रदेश में पूर्णतः व्यवस्था किया है। इसके मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा जो बाधक है उसे आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में जो है हमारे यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, या हर जगह है, जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई आगे चल सके। इसीलिए क्योंकि ये ऐसा एक रोग है जो बहुत घातक है, छुआछूत की बीमारी है, जिसके लिए हमें घर में रह कर के पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम एकजुट होकर के आगे बढ़ते रहेंगे और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आइए आज हम आप लोगों को कक्षा 9 के बच्चों के लिए हिंदी में आज व्याकरण के माध्यम हम आपको रस का ज्ञान देंगे। रस क्या है इसके बारे में। रस क्या है या रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रस, आचार्यों ने रस को जो है काव्य की आत्मा माना है, क्योंकि जिस काव्य में रस ही नहीं रहेगा तो उसे पढ़ने का आनंद ही नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने रस को जो है काव्य की आत्मा माना है। रस क्या है इसके बारे में हम आपको परिभाषित करते हैं। रस किसी काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने अथवा नाटक को देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है, या उसे रस कहते हैं। आइए हम इसे परिभाषित करते हैं। रस की परिभाषा। रस की परिभाषा किसी काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने, अथवा नाटक को देखने, से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने अथवा नाटक को देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं जो है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये इसके 4 अंग हैं, रस के अंग। रस के अंग अस्थाई भाव,
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये इसके 4 अंग हैं। आचार्यों ने अस्थाई भाव के अनुसार ही जो है 9 रस माने हैं, लेकिन बच्चों कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को उन 9 रसों में से सिर्फ श्रृंगार रस और वीर रस को ही पढ़ना है। तो ही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। पहला है आपका पहला आपका है श्रृंगार रस, दूसरा आपका है वीर रस। ये 2 रस आप लोगों को 2 ही पढ़ना है। श्रृंगार रस के भी 2 प्ररूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार हम उसे कहते हैं जहाँ नायक और नायिका का मिलन हो, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार वह होता है जहाँ नायक और नायिका का विछड़न होता है या जहाँ उनका अलगाव होता है। संयोग श्रृंगार के उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे आपका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। ये आपका है श्रृंगार रस। और जो है मतलब कि उसके ये है आपका जो है मतलब कि संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार में आप आएंगे तो जो है आपका हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी जो है, जब सीता जी को रावण लंका उठा करके लेकर के चला गया था और उनके विरह में रामचंद्र जी जो है पहाड़ों पक्षियों और सबसे रोते हुए विलाप करते हुए पूछते हैं। ये आपका वियोग श्रृंगार है। संयोग का होता है मिलन, जहाँ पर एक दूसरे से मिला जाता है, जहाँ प्रेम की अनुभूति होती है। होता तो दोनों में है, संयोग श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार में। संयोग का होता है मिलन, वियोग का होता है विछड़न। बिछड़ने के बाद जो आता है आपके अंदर श्रृंगार, वो जो है वियोग का दुख से संबंधित श्रृंगार होता है, जो जीवन के लिए कष्टदायक होता है। और संयोग श्रृंगार जो मिलन का होता है, वो जीवन के लिए आनंददायक होता है। तो आइए पहले हम श्रृंगार किसे कहते हैं या श्रृंगार की परिभाषा जान लें। श्रृंगार का पहले अस्थाई भाव होता है रति। इसका जो है श्रृंगार रस का जो है हम पहले एक एक को परिभाषित करेंगे। आइए देख लेते हैं। जैसे हमें श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा आप पहले हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, उसी तरह सुन लीजिए ध्यान से। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। आइए हम उसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दे रहे हैं। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव
संचारी भाव भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है। तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए इसका। एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। उदाहरण, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। अब श्रृंगार रस के बाद आपको दूसरा वीर रस पढ़ना है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है जो है उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव भाव संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। वीर रस हर बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये आपके जो है वीर रस के उदाहरण हैं। बहुत है बच्चों उदाहरण, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दो ही पहले जानिए, उसके बाद फिर बताया जाएगा। पहले फिर से सुन लीजिए, परिभाषित मैं कर दे रहा हूँ उसको। वीर रस की परिभाषा, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव
और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है। तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये आपका एक उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण, हर बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया। एक चीज़ ध्यान में रखिए बच्चों, जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है इस पर ध्यान दीजिए, मन से जो है पढ़िए आप लोग, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जो समय चल रहा है इस समय में आप उसका सदुपयोग कीजिए और पढ़ाई लिखाई पर अपना जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो है मैं यही चाहता हूँ कि जो हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं इस पर जो है आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पढ़ाने, और जो नहीं समझ में आपको आता है आपको जो है
आप चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो है भेज सकते हैं और आपको उसके बारे में जो भी त्रुटियाँ रहेंगी उसको सुधार करके आपको समझाया जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं समझ में आएगा तब भी हम लोग समझाते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है और पढ़ना आपका लक्ष्य है। दोनों लोग अपने अपने लक्ष्य पर अगर लगे रहेंगे तो हमारा शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ता रहेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लॉकडाउन में हमें किसी तरह से भी घबराना नहीं है, अपने घर में रह कर के आप लोगों को पढ़ना है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मन से कि आप लोग हम लोगों का पढ़ाया हुआ घर पर अपना मोबाइल या आपके पास लैपटॉप है, किसी भी माध्यम से ढंग से आप पढ़िए, क्योंकि यही है शिक्षा दीक्षा। एक बार फिर से इसे जान लीजिए, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि जो है रस की परिभाषा आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि किसी काव्य को पढ़ने, कहानी को सुनने अथवा नाटक को देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है, उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं बच्चों, और वो 4 अंग है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, जिस काव्य में रस ही नहीं रहेगा तो रसहीन काव्य को नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए रस को आचार्यों ने आत्मा कहा है, क्योंकि रस के माध्यम से ही हमें सब कुछ प्राप्ति होती है। तो इसके 4 जो है अंग हैं, और आपको श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव जो है रति है, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण आपको जो है बता ही दिया गया। हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसके बाद आपका दूसरा जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम जो है वीर रस कहते हैं। और वीर रस का उदाहरण है हे खगमृग, उदाहरण है जो है रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, मैं इसी के साथ जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन से जो है पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके लिए धन्यवाद।